नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राम मंदिर दान विवाद को लेकर संसद के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन पर हिंदू परिषद और बीजेपी भड़क गई है। राहुल समेत पप्पू यादव पर केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ E20 पेट्रोल को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। केजरीवाल ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी तो तहसीन पूनावाला ने पुलिस पर नजरबंदी करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। दान विवाद पर विपक्ष के प्रदर्शन पर भड़का वीएचपी, पुतले जलाए, निकाली गई शव यात्रा। E20 पेट्रोल विवाद पर केजरीवाल की 3 मांगे, 4 अगस्त को पीएम आवास तक मार्च। टीएमसी छोड़ एनडीए में गए नेताओं पर सौगत रॉय का बड़ा दावा, बोले वापस आ सकते हैं। पीएम मोदी के छात्रों को माफी वाले वीडियो पर विपक्ष ने याद दिलाए उनके पुराने बयान। कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रीति पवार का गोल्ड पंच, भारत को मिला बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक। वाराणसी में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावे चोरी के विरोध में एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़ों में नजर आए थे और उनके हाथ में एक दान पात्र था। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने चोरी की घटना को दिखाने की कोशिश की। वीडियो में राहुल गांधी दान पात्र में पैसे डालते दिखाई दिए और इसके बाद पप्पू यादव वहां से भागते हुए नजर आए। इसी प्रदर्शन को लेकर वाराणसी के कोतवाली थाने में संतों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस तरह भगवा वेश में चोरी का प्रदर्शन दिखाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शन मामले में राहुल समेत विपक्ष के खिलाफ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी और वीएचपी की ओर से इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा गया है। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया कि क्या किसी दूसरे धर्म के पहनावे में ऐसी प्रस्तुति की जाती तो भी इसे स्वीकार कर लिया जाता। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने भी इस प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। इस विवाद के बीच कुछ संगठनों ने लखनऊ में भी प्रदर्शन किया और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पुतले भी जलाए। सनातन रक्षा संगठन ने पप्पू यादव को सनातन विरोधी करार देते हुए उनकी प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली। आज शनिवार को दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के विरोध में नेशनल टाउन हॉल का आयोजन किया। इसमें केजरीवाल एक वॉइस आर्टिस्ट श्याम रंगीला को लेकर आए। वो श्याम रंगीला पीएम मोदी की आवाज में हल्के फुल्के अंदाज में अच्छे दिन के नारे पर तंज कसते नजर आए। देखिए। हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज आप देखिए, आप खुद भी मानेंगे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपकी भी यही मांग है कि पिछले दिन वापस आने चाहिए। तो मुझे जरा बताइए, अभी 5-6 महीने पहले अच्छे दिन थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? आप लोग किसकी मांग करने आए हैं जी? 1 साल पहले ये पेट्रोल जो शुद्ध मिलता था, ये जिस रेट में मिलता था, ये आप लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि ये अच्छे दिन आ गए हैं। और आज आप देखिए, हमने आपकी आंखें खोलने के लिए E20 लेकर के आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया तो आपको अब वो अच्छे दिन नजर आने लगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 ईंधन नीति पर सवाल उठाए और सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रख दी। केजरीवाल ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को ईंधन चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि जिन लोगों को E20 पेट्रोल लेना है उन्हें ये विकल्प मिले, और लेकिन जो लोग शुद्ध पेट्रोल चाहते हैं उन्हें शुद्ध पेट्रोल भी मिलना चाहिए। केजरीवाल की दूसरी मांग है कि E20 पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इसमें 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो इसकी कीमत भी उसी हिसाब से कम होनी चाहिए ताकि इसका कुछ फायदा सीधे जनता को दिखे। तो वहीं तीसरी मांग में केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का हवाला देते हुए कहा कि देश में पेट्रोल का खुदरा भाव 84 रुपए प्रति लीटर से नीचे लाया जाना चाहिए।
साथ ही केजरीवाल ने आगे की रणनीति का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को वो लोगों की याचिकाएं इकट्ठा करेंगे और करीब 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। ये मार्च लोक कल्याण मार्ग तक किया जाएगा, जहां वो E20 पेट्रोल नीति को लेकर अपनी मांगे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने दावा किया है कि E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रस्तावित विरोध मार्च और उनकी भूख हड़ताल के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। शनिवार सुबह तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए। वीडियो में उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दे रहे हैं। पूनावाला ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी लिखित आदेश के घर से बाहर निकलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई कागज नहीं दिखाए गए, फिर भी मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार E20 पेट्रोल के खिलाफ उठ रही आवाज से घबरा रही है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। सौगत रॉय का दावा, एनडीए में गए टीएमसी नेता परेशान। मोदी की वीडियो पर कांग्रेस ने याद दिलाए उनके पुराने बयान। आंध्रा में एयरपोर्ट उद्घाटन में पीएम का गांधी परिवार पर निशाना। कॉमनवेल्थ में हरियाणा की प्रीति पवार ने जीता गोल्ड। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनडीए खेमे में जाने वाले बागी नेताओं को लेकर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए कुछ पूर्व टीएमसी नेता अब वहां खुद को असहज और परेशान महसूस कर रहे हैं और उनके ऊपर सत्ता पक्ष के साथ बने रहने का दबाव भी बनाया जा रहा है। सौगत रॉय ने शनिवार को कहा कि कुछ पूर्व टीएमसी नेताओं ने उनकी बातचीत उनके साथ हुई। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी गठबंधन में जाने के बाद कुछ नेताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सौगत रॉय ने कहा कि अगर ये नेता वापस टीएमसी में लौटते हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। टीएमसी सांसद ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत भी की है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अभी तक किसी भी नेता की वापसी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने देश के उन सभी बच्चों को माफ कर दिया जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान उन्हें गालियां दी। दरअसल शुक्रवार देर रात पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर फिर से एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं। इसके बाद क्या कहा, सुनिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं। पीएम मोदी की छात्रों को लेकर रील पर विपक्ष टूट पड़ा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये तो आईटी सेल वाले रात 11 बजे इनसे इस उम्र में आखिर क्या क्या करवा रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि किसी भी सभ्य समाज में गालियों की जगह नहीं होती, तो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और मुजरा, ये सब क्या है? एक से बढ़कर एक घटिया गालीबाजों को फॉलो करते हैं, पहले आप वो बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखते हुए पहले पीएम मोदी की माताजी को नमन लिखा और फिर पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी माँ है और मेरी माँ नहीं है। आपने कहा कि विपक्ष वाले मुजरा करें, तो क्या विपक्षी दलों में काम करने वाली महिलाएं किसी की माँ और बहन बेटियां नहीं होती? आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने विजयनगरम जिले के भोगापुरम में बने अल्लूरी सीतारमण राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस एयरपोर्ट को राज्य सरकार नॉर्थ आंध्र प्रदेश के लिए विकास की नई उड़ान बता रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए एनडीए सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट राज्य की विकास यात्रा में एक अहम पड़ाव साबित होगा और आने वाले समय में आंध्र प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और उद्योगों का बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो कई एयरपोर्टों के
नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार के लोगों के नाम पर रखे जाते थे, लेकिन एनडीए सरकार ने देश के महान लोगों को सम्मान देने के लिए एयरपोर्टों के नाम राष्ट्रीय नायकों के नाम पर रखे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सर प्रीति पवार ने महिलाओं की 54 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। ग्लासगो में खेले गए मुकाबले में प्रीति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गोल्ड मेडल मुकाबले में प्रीति पवार का सामना कनाडा की बॉक्सर स्कारलेट डेलगाडो से हुआ। भारतीय खिलाड़ी ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और दमदार पंचों के साथ जीत हासिल कर भारत को बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल दिलाया। इससे पहले सेमीफाइनल में भी प्रीति का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। कॉमनवेल्थ गोल्ड से पहले वो वर्ल्ड कप और एशियन चैंपियनशिप का खिताब भी जीत चुकी हैं। अब कॉमनवेल्थ चैंपियन बनने के बाद उन्होंने इस साल अपनी उपलब्धियों की शानदार सूची में एक और बड़ा खिताब जोड़ लिया है। प्रीति की इस जीत के साथ भारत के खाते में बॉक्सिंग का एक और बड़ा पदक जुड़ गया। देश भर में उनकी इस उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल है और खेल जगत से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.